नमस्कार दोस्तों, रेलवे के अब तक के इतिहास में पहली बार रेलवे के जो सबसे ऊंचे अधिकारी होते हैं सीईओ या चेयरमैन, उस पोस्ट पर एक दलित की नियुक्ति होने वाली है। 1 सितंबर से उनका कार्यकाल शुरू होगा और 2025 31 अगस्त तक उनका कार्यकाल रहेगा। लगभग 1 साल का ये पूरा कार्यकाल होगा। पहली बार है कि कोई दलित अधिकारी इस पोस्ट पर बैठेंगे। इसकी घोषणा होते ही राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है उनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लगी, कांग्रेस पार्टी की काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लगी। ऐसा इसलिए कि राहुल गांधी इन दिनों अपने हर एक भाषण में जातिगत जनगणना की बात करते हैं। वो कहते हैं कि छोटी जाति का प्रतिनिधित्व प्रशासन में बिल्कुल भी नहीं है। 90% लोगों की भागीदारी प्रशासन में है ही नहीं। उनके पास कला है, क्षमता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनकी भागीदारी प्रशासन में नहीं है, उनकी हिस्सेदारी नहीं। अगर ये जातिगत जनगणना हो जाएगा तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि हाशिए पर बैठे लोग कौन है, किस समुदाय के लोग पिछड़े हैं, इनकी स्थिति क्या है, तो जिनकी जितनी हिस्सेदारी उनके हिसाब से उतनी उसकी भागीदारी दी जाएगी। और राहुल गांधी लगातार सरकार को घेरती रहती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार में जो 90 ऑफिसर जो केंद्र सरकार को लगभग चलाते हैं, जो कैबिनेट रैंक के जो ऑफिसर है, जिसे हम कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सब कहते हैं, इन 90 ऑफिसरों में सिर्फ 3 ओबीसी है, बाकी सब स्वर्ण समुदाय से आते हैं। सिर्फ 3 ओबीसी है और उसमें भी उनका जो ऑफिस है, मतलब उनके हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो 87 ऑफिसर है वो स्वर्ण समुदाय से आते हैं। यानी उनका इशारा है कि देश स्वर्ण समुदाय के लोग ही चला रहे हैं। ओबीसी और दलित समुदाय की हिस्सेदारी न के बराबर है। उन्होंने हाल फिलहाल में बजट का भी जिक्र किया था। बजट को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाए थे या सरकार पर निशाना साधा था कि बजट बनाने में जो 20 ऑफिसर जुटे हुए थे, जिन्होंने पूरे देश का बजट बनाया कि लोग क्या खाएंगे, कितना रुपया का खरीद के खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये जो पूरा बजट में तय किया जाता है, इस बजट को जो 20 लोग मिलकर बनाए, इसमें सिर्फ 1 दलित और 1 मुस्लिम थे। बाकी सभी के सभी स्वर्ण समुदाय से थे। यानी लगातार केंद्र सरकार पर ऑफिसरों की हिस्सेदारी को लेकर के केंद्र सरकार पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार में जो ऑफिसर है, जो देश को चलाते हैं, जिनकी देश की चलाने में एक अहम भूमिका है, वहां पर दलित ओबीसी का प्रतिनिधित्व भागीदारी न के बराबर है, मतलब कि लगभग नगण्य है। इन सब के बीच जब पहली बार एक दलित को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ के पोस्ट के लिए नियुक्त किए जाने की जैसे अनाउंसमेंट हुई, तो राहुल गांधी के समर्थक ये कहने लगे कि ये राहुल गांधी का दबाव है कि केंद्र सरकार को एक दलित को रेलवे के सीईओ एंड चेयरमैन के पोस्ट पर बैठाना पड़ा, वरना सारी योग्यता होने के बाद भी उन्हें इस पोस्ट पर नहीं बैठाया जाता, उनकी जगह किसी स्वर्ण व्यक्ति को बैठाया जाता। वहीं इसको लेकर भाजपा के समर्थक कह रहे हैं कि भाजपा की मोदी सरकार ने ही एक दलित को देश के राष्ट्रपति बनाया, जो देश का सबसे ऊंचा पोस्ट है। एक आदिवासी को देश की राष्ट्रपति बनाई, जो देश का सबसे ऊंचा पोस्ट है। और फिर भाजपा की सरकार ने ही पहली बार एक दलित को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। बाकी इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या राहुल गांधी के प्रेशर के कारण ही सतीश चंद्र जो एक दलित है आज रेलवे बोर्ड के सीईओ चेयरमैन बनेंगे, या फिर मोदी सरकार की खुद ऐसी योजना है कि दलित हो या पिछड़ा जाति या आदिवासी सभी को प्रशासन में हिस्सेदारी मिले, यानी उन्हें ऊंचे पोस्ट पर बैठाया जाए? आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।